नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं और आनंद भाई बतकही करने बहुत दिनों के बाद बैठे हैं, इसीलिए आज हम दोनों सोना बाबू बन के बैठे हैं। देख लीजिए, दाढ़ी गायब है, बाल वाल मेरे पास जितने बाल हैं, रंगता तो मैं नहीं हूं लेकिन शैम्पू वगैरह कर लिया है। आनंद जी के पास जितने भी बचे खुचे बाल हैं, सॉरी आनंद भाई, लेकिन क्या कीजिएगा। वैसे कहा देखिए, जाता है कि इसका बाल जिसके पास बाल की गिनती का सीन ये है ना कि आपके पास एक ही है, तो आपके उतने नोचे नहीं गए। मेरे पास गिनती थोड़ी अधिक है तो नोचे गए हैं। नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि जो जिनके सिर पर कम बाल होते हैं उनके पास पैसा वैसा बहुत होता है, ऐसी मतलब क्या कहावत बात है। कर रहे हो? मतलब पैसा, ये क्या होता है, कैसा होता है? हमें भी दिखाइए। अरे ये कहा जाता है भाई, मैंने ये थोड़े कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा। खैर आनंद जी, हमारा भारत देश महान है, इस बात में तो कोई शक को शुबहा नहीं है। और कई बार हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि भाई कौवा कान ले गया तो सब लोग सबसे पहले कौवा के पीछे दौड़ते हैं। अब जैसे देखिए, अभी ये जो हादसा हुआ नई दिल्ली पर, इससे 5 जो गलीज नंगे लोग थे, जिसमें 4 कपूत हैं, एक कपूती है, वो लोग तो बड़े खुश हुए होंगे कि चलो भैया जान छूटी। अब पूरी दुनिया, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, महाकुंभ, हिंदू वगैरह वगैरह पर पिल जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आपको पता है रणवीर अल्लाह बादिया का मुकदमा कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल है क्या? नहीं, भारत के अगले संभावित सीजेआई, यानी निवर्तमान, अभी तुरंत जो रिटायर हुए हैं सीजेआई हमारे चंद्रचूड़ साहब, उनके सुपुत्र अभय या अच्छा। अजय कुछ चंद्रचूड़ उनका नाम है, वो भाई साहब उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि उनके उनका मुकदमा जो कै, अभी कै, के कै, कै, कैसी सजा होगी वो समझ लीजिए। माफी मांगेगा, एक चिट्ठी में लिखित माफी लिखिए देगा और बाहर आ जाएगा। हो गया। नहीं, उसके बढ़िया पहले फैसला है, विक्टिम सही का है। उसके पहले विक्टिम कार्ड भी उसने शुरू कर दिया है खेलना एक कि मासूम मेरी, भोला भाला युवा भटका हुआ है। हाँ, कि मेरी माँ के मेरी माँ टीचर है। क्लिनिक पर हमला कर दिया। और नहीं नहीं, मेरी उसकी माँ तो ये है ना, नहीं नहीं, डॉक्टर वो है उसके। हमें याद आ गया कि एक आतंकी भी था जो स्कूल मास्टर था, हाँ, हेडमास्टर बुरहान का वानी, बेटा हो बुरहान गया था। वानी, हाँ, तो ऐसे ऐसे बुरहान मामलों वानी। में अक्सर माँ बाप जो है वो टीचर हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। मतलब जो पेशे बड़े सम्मानित पेशे हम्म। जो भारत में माने जाते हैं, उस पेशे के लोग हो जाते हैं। अचानक कोई किसान का बेटा हो जाता है, कोई जो है वो सिपाही का बेटा हो जाता है, तो अचानक से ऐसा लेकिन होता है। लेकिन इसके खानदान में ही कुछ है ब्रो। एक इसका बाप जो है गौतम इलाहाबादिया, वो एक सह अभियुक्त है हत्या के मामलों में, और वो आईवीएफ से करता है चीजें। जी जी, वो विकी डोनर टाइप कुछ चलाता है। और जी, उसमें जो उस है पर वो बहुत एक सारे युवती संगीन जो थी, आरोप हैं। एक युवती जो थी वो गायब हो गई थी, और उसके बाद जो है वो मामला काफी चला, और उसके बाद जो है ये फिलहाल जो है उसमें सही सह अभियुक्त है ही। जी। तो ये सारी और बातें अब खुल करके आने लगी हैं। और दूसरी जो उसमें नंगी थी, मखीजा, जिसकी मैंने पूरी व्याख्या की थी कि बिहार में मखना मतलब गू में पैर पड़ना, तो वो मखीजा की माँ तो टीचर है और अभी कहीं जलंधर वलंधर में बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है। लेकिन ये जो रणवीर अल्लाहाबादिया है, इसने शुरू कर दिया है विक्टिम कार्ड कि मेरी माँ के क्लिनिक में कुछ लोग भेष बदल के चले गए और उनको कुछ कुछ कहा है। अबे कपूत, तू तो माँ जो बाप जो के तुम कह उन रहे थे, जो तुम कह रहे थे, उससे तो कम ही कहा होगा ना। उससे तो कम ही कहा होगा। और तुम तो उसमें सहभागी बनने की भी बात कर रहे थे, तो फिर इसमें इतना रोना धोना किस बात इसमें का? रोना धोना कैसा? तुम जो कह रहे थे बस वही तो कहा होगा, बहुत कहा होगा तो। बिल्कुल। लेकिन लेकिन
ये पांचों नंगे बहुत खुश हुए होंगे कि अब चलिए इधर। और हमारी जनता ने हमेशा की तरह ट्रोलिंग शुरू कर दी है अश्विनी वैष्णव की। अब मुझे जरा ये बताइए कि इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में एक दुर्घटना हुई, चीजें हुई, और हाँ, मैं मानता हूं कि अश्विनी वैष्णव दोषी हैं, क्योंकि 2-3 काम उन्होंने नहीं किए हैं जो उनको तात्कालिक तौर पर करने चाहिए, कि वहां का डीआरएम है या जो भी ऑफिसर है उसके नितंब पर 2-4 लात लगा के और भगा दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों ने वो कौन सी ट्रेन थी, स्वतंत्रता सेनानी को तोड़ा फोड़ा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं बिहार में, तो लेकिन नहीं, गिरफ्तार होने के बाद क्या इटावा होगा? से लेकर के इटावा में जो पत्थर चलाने की घटना हम लोगों ने देखी, उससे पहले ऐसी ही एक मधुबनी में जो एसी बॉगी है उसका कांच तोड़ते हुए हम लोगों ने देखा था। और उसके अलावा अगर आप पटना स्टेशन के अभी हाल के कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों के मेरे पास ऐसे वीडियो हैं, लोगों की गवाहियां भी हैं, जिसमें ट्रेन में घुसने की कोशिश में मारपीट हो रही है। और कल रात का तो एक ऐसा वीडियो है मेरे पास जिसमें एक चोर जो है वो करीब-करीब पकड़ा गया था, लेकिन वो भागने की कोशिश जब करना शुरू करता है तो उसको लोग बेल्ट से मारना शुरू करते हैं और इतने सड़ाक-सड़ाक बेल्ट की आवाज़ आ रही है, और लेकिन चोर जो जी, है वो भागने में कामयाब हो जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था जो रेलवे की है, वो तो बहुत ही बिगड़ी हुई सी स्थिति में है। और बिगड़ी सी जी, स्थिति में हम हमेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ़ एक मामले में आपको बिगड़ी हुई स्थिति में नहीं दिखेगी। आप देखिए कि बिहार मतलब आप अगर बाल मज़दूरी की बात करें, तो कहीं पर भी जो बाल मज़दूर छुड़ाए जाते हैं, किसी जगह पर से बाल मज़दूर जब छुड़ाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो छुड़ाए गए बाल मज़दूर हैं, उसमें से 75% बिहार के हैं। बिहार के, हाँ। आप जी, सोच करके देखिए कि इतने सारे बच्चों को वहाँ तक ले कैसे गया गया? तो उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएँगे कि ट्रेन से ले जाया गया। अब 4 या 5 बच्चों को लेकर के, एक ही उम्र के 4 या 5 बच्चों को लेकर के कोई ट्रेन से जा रहा है, और समझ लीजिए कि बिहार से निकलता है, यूपी पार करता है, यूपी के बाद और दूसरे राज्य पार करता है, मध्य प्रदेश वगैरह से होता हुआ मतलब सीधे-सीधे वो राजस्थान पहुँच जा रहा है, सीधे-सीधे वो गुजरात पहुँच जा रहा है। इतने-इतने राज्य बीच के पार करते हुए मतलब 24 घंटे से ऊपर ट्रेन में है, और किसी सिपाही की, किसी रेलवे प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, आरपीएफ जो होता है, उसमें से किसी की उस पे निगाह नहीं पड़ी कि ये बच्चे को लेकर के, इतने सारे बच्चों को लेकर के, ये कोई आदमी जा रहा है या कोई औरत जा रहा है तो इससे टोक करके एक बार पूछा जाए कि बच्चों तुम्हारा नाम क्या है? माँ-बाप का नाम क्या है? और ये जिसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, जो कि निगाह पूछा जा पड़ती है सकता है। साहब। तो नहीं नहीं, ये निगाह। पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया घट जाती है, और इसके आनंद जी, बाद जाकर के बाद में कभी पता चलता है। तो ये जो रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो बहुत ही घटिया कंडीशन में है। अब सिर्फ़ जी, इसी मामले में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, इसके नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में देखिए कि अभी हाल में जो ये जो बहुत सारी चुनाव के समय में आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के समय में काफ़ी सारी ट्रेन की डिरेल होने की और ऐसी घटनाओं की जी, जी, खबर आ रही थी। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे वीडियो नज़र आए थे कि वीडियो में एक समुदाय विशेष का लौंडा जो होता है, छपरी, जिसको कि अगर पकड़ भी लिया गया तो चूँकि वो नाबालिग है, इसीलिए उस पे नाबालिगों वाला मुकदमा चलेगा, जेजे एक्ट वगैरह का मुकदमा चलेगा, और उसकी वजह से वो जो है या तो सुधार गृह में जाएगा, उसके सारे रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिए जाएँगे कि इसने बचपन में किया था तो भैया गलती हो गई, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव जैसा, और उसके सारे रिकॉर्ड जो हैं वो गायब कर दिए जाएँगे, और उसके बाद फिर से वो अपराध कर्मी आपके बगल में आकर के बैठा है तो आपको पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक वो जो मिनट, दिल्ली एक वाला मिनट। निर्भया कांड था उसमें हुआ था। तो ये सब कुछ जब हो निर्भया रहा है, कांड का निर्भया कांड का जो सबसे क्रूर हत्यारा था, वो तो हमारे आपके बगल में बैठेगा तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहां से थोड़ा आपको, बिल्कुल वैसे ही आप, जो लोग ट्रेन में से जो वो जो स्लीपर निकालते हुए दिख रहे थे, नट बोल्ट खोलते हुए दिख रहे थे, वो भी तो उसी उम्र के दिख रहे थे। वो भी पकड़े जाएँगे तो उनका सारा रिकॉर्ड वगैरह गायब होगा। तो ये मैं जो आपको, बेहुदा किस्म का कानून है और बेहुदा किस्म की ये हरकतें हैं, इसको भी बंद किए जाने की ज़रूरत है कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं रहेगा, देखिए, ये हिसाब नहीं रहना चाहिए। रिकॉर्ड इस आदमी का रहना चाहिए। देखिए ऐसा है, अब मैं 30 सेकंड लगातार बोलूंगा, क्योंकि बीच में मैंने कई बार इंटरप्शन की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे कोई तवज्जो नहीं दी। तो खैर, मैं आपको ले चलता हूं जरा अभी, थोड़ा अश्विनी वैष्णव का मैं बचाव करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे
अरे भाई, जब हमारे देश में उन 5 नंगों का, उन 5 गलीज कपूतों का, कपूतियों का बचाव किया जा सकता है। आपको पता है ये जो पूरा बवेला हुआ जिस मंच पर हुआ, ये समय रैना किसका बेटा है? दर्शकों किसी श्रोताओं की कश्मीरी। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक कश्मीरी भाई साहब हैं हमारे, कभी बॉस भी रहा कर चुके हैं ईटीवी में, राजेश रैना। और वो जब केबीसी पर दांत फाड़ता हुआ गया था उनका कपूत, तो वो बड़े चाव से गए थे और वहां उन्होंने काफी मुस्कुराहट वगैरह बिखेरी। और अब जो उन्होंने नैरेटिव ठेलवाना और ठेलना शुरू किया है, क्योंकि जब वो रिटायर हो रहे थे तब वो टीवी 18 बन चुका था, बाय द वे। और मैं नाम लेके इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नैरेटिव्स मैं देख रहा हूं। पहला नैरेटिव आनंद जी की डार्क ह्यूमर था, और ये हम लोग नहीं समझते हैं। मतलब हम और आप बेवकूफ हैं, जिसको वो लोग, वो छपरी 4 अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों से नवाजेगा अगर बहुत सम्मान हमारा करेगा, क्योंकि वो तो अपने वो तो बाप को भी 4 अक्षर वाला कहेगा। नहीं, बेवकूफ तो बहुत ही मजेदार शब्द है। मतलब ये बुद्धिजीवी लोग ये सोच रहे होते हैं कि इन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं या ऐसा कुछ है इस वजह से। तो जय। भैया ऐसा है कि जितने किताबों का रिव्यू हम अमेजन पर लिख करके बैठे हैं, तुमने उतनी किताबें तो जिंदगी में नहीं पढ़ी होंगी, उससे नहीं, ज्यादा काम और लिख करके तो डार्क, बैठे हैं। उसके बाद देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या ठेला जा रहा है। कि डार्क ह्यूमर है और ये वेस्ट में होता है, वेस्ट में जहां सेंसरशिप नहीं है और जहां लोगों को खुद ये तमीज है। दूसरा क्या दिया जा रहा है कि भाई उसका तो सब्सक्रिप्शन वाला था, तो लोग पैसा देकर गाली सुनने जाते थे, आपको तो उसने नहीं कहा, आपको नहीं पसंद है तो बंद कर दीजिए। ये वही तर्क है कि भाई, पहले ये तर्क आता था कि लोग चाहते हैं, अब ये तर्क है कि आपके पास रिमोट है, अब आप बंद कर दीजिए, लेकिन हम आपको जी जी, तो मतलब इसी नंगाई। इसी इसी तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं कि आप ब्लू फिल्म चला लें, एक जी, जो पोर्नोग्राफी पेड देते हैं ना। सब्सक्रिप्शन पर। हाँ, हाँ, और उसको पेड पेड सब्सक्रिप्शन कर सब्सक्रिप्शन दे। पे लगा लें और उसके बाद हाँ, कहें कि और ये तो कहें कि जायज है। हाँ, हाँ, आपको पसंद नहीं है तो आप राइट। मत देखिए। तीसरा जो ठेला जा रहा है कि भाई फलाने ने भी तो किया था। कपिल शर्मा ने कहा था कि माँ बाप की कबड्डी, सरकार, माई बाप, ये जो नैरेटिव ठेल रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भैया, हमने न तो कपिल शर्मा का शो देखा है, इसका गर्व है, ना हमने बिग बॉस देखा है, एक सेकंड नहीं देखा है। और अगर आप कहते हैं कि कपिल शर्मा को जायज ठहरा रहा हूं मैं, तो आप कहीं भी दिखा दीजिए। भैया, सनी लियोनी से लेके, महेश भट्ट से लेके, एकता कपूर से लेके, करण जौहर तक, एआईबी तक, हर एक को उसी तरह लतियाने जुतियाने की जरूरत है। तो ये वाला नैरेटिव है। लेकिन इस सब तरह के नैरेटिव आ रहे हैं कि भाई फलाने ने भी कहा था। एक बार बैठ के, अच्छा, गटरवुड के 2 सितारे आपस में बात कर रहे थे, सितारे तो नहीं, जो 2 गंभीर एक्टर माने जाते हैं, एक तो वो मनोज वाजपेयी, उनसे हम्म। कोई अभी हाल तक विवाद नहीं आया है, और एक वो विजय राज, जो ड्रग्स को लेकर पकड़ा गया था दुबई में या कहीं, फिर कैसे कैसे छूटा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन खैर छूट गया था, हालांकि बहुत बुरा मामला था, लेकिन वो बच गया। अन्यथा तो उसके साथ क्या होता, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में फंसा था कहीं। इन दोनों ने बैठ के मां बहन की गालियां दी कि भाई कौन सी गाली तुमको बड़ी अच्छी लगती है देने में, और क्या क्या। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं जो इस तरह का नैरेटिव ठेल रहे हैं? और इन लोगों के नैरेटिव के बदले क्या मैं अश्विनी जी के लिए 2-3 नैरेटिव नहीं दे सकता कि भाई अधिकारियों पर से सवाल पूछिए, पुलिस जी से सवाल पूछिए, इसमें बेचारे अश्विनी जी को क्यों धकेला जा रहा है? तो आपके पास अब 2 काम हो गए। एक तो पहले वो जो नैरेटिव आ रहा है कपूत रैना के समय का। और देखिए दर्शकों श्रोताओं, एक वाक्य और कह दूं विवादास्पद, हालांकि मेरी रीच उतनी नहीं है तो बहुत विवादास्पद है नहीं, लेकिन इन लोगों की इन्हीं करतूतों से ना लोगों की कश्मीरी हिंदुओं से सहानुभूति घट रही है।
एक तो ये लोग खुद को कश्मीरी पंडित पंडित कहते हैं, दूसरे उन जिहादियों को बगल में बिठा के और क्या क्या वो कश्मीरी, ये नाजनान है तो ये फलान है तो ये फिरन है तो ये धमाका है, बैठ के पता नहीं कौन सी कश्मीरी संस्कृति, ब्लडी कश्मीरी संस्कृति, कश्मीरियत माई फुट, साला वही कश्मीरियत जिसमें मतलब पत्थरबाजी होता है। कश्मीरियत का मतलब मस्जिदों से वो घोषणाएं भी होती हैं जिसमें वो कहा जाता है कि कश्मीरी हिंदू छोड़कर चले जाएं, रालिव चालिव गालिव, ये भी होता है कश्मीरियत का मतलब। कश्मीरियत का मतलब AK-47 से हत्याएं होता है, और आप कश्मीरियत का राग अलाप रहे हैं यार। लेकिन खैर चलिए, मैं बात दूर चली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो उन 5 लफंगे नीच दुष्टों का भी मतलब कर लेते हैं? कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं आनंद जी ये लोग? इस वजह से हम बॉलीवुड को हमेशा उर्दू वुड कहते हैं। ये लोग उर्दू को डिफेंड कर रहे होते हैं। असल में होता क्या है कि बिना अच्छा, उर्दू के इस्तेमाल के बगैर आप कोई गाली नहीं दे सकते। जैसे मादर अगर आप बोलते हैं तो मादर में मादर शब्द जो है वो माँ हिंदी में तो बोला जाता है। मादर आप तभी बोलेंगे जब आप उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही भगिनी जैसे शब्द होते हैं। बहन जब तक आप बोलते हैं तो आप उर्दू वाला जो इन्फ्लुएंस है उसको ले रहे हैं। तो ये सारे गालियाँ जो है ना, ये सारी गालियाँ तभी आप दे सकते हैं जब आप उर्दू से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो गालियों की ज़बान है उर्दू, और इस गालियों की ज़बान को ये लोग डिफेंड करने में लगे होते हैं उर्दू वर्ड वाले, इसलिए ये गालियों को भी डिफेंड कर रहे होते हैं। असल में गालियों की ज़रूरत कब पड़ती है? गालियों की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास सारे शब्द खत्म हो गए हों। क्रोध की वजह से जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन होता है वो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जाने लगता है। सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत क्षीण हो जाती है। तो जब वो क्षीण हो जाती है शक्ति सोचने समझने की, कोई और शब्द, कोई और तर्क आप सोच नहीं सकते हैं, तब आपको गालियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गालियाँ जो आती हैं, कहाँ से आती हैं? तो गालियाँ भी अच्छा, आप दो देखेंगे कि हिंदी संस्कृत की नहीं होती, ये गालियाँ सीधे-सीधे दो उर्दू से आती हैं। सुनिए, 2-4 गालियां मैं जरा हिंदी की देता हूं, हमारे कितने दर्शक जान पाते हैं, जरा इसको प्लीज कमेंट में लिखिएगा भाई लोग और बहन लोग। शठ, नीच, पामर, दुष्ट, वृषल, पुंछचली, और कितनी गालियां दूं, लेकिन ये 10-12 गालियां ही मुझे संस्कृत की और हिंदी की, शुद्ध हिंदी की आती है। आगे आनंद जी। तो ये जो गालियाँ हैं, इसमें आप देखिएगा कि इसमें यौनिकता का प्रभाव नहीं है। आप जो हिंदी वाली गालियाँ दे रहे थे, उसमें शठ जो है, वो पुरुष के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, स्त्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें कहीं से भी यौन संबंधों का मामला नहीं आता है। ऐसे ही आप देखिए कि आप बलात्कार के लिए जो इज्जत लूटना आप कहते हैं, इसको अगर आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे, प्रतिष्ठा लूटना कहना शुरू कर देंगे, तो प्रतिष्ठा लूटने का मतलब वो निकलेगा ही नहीं, जो इज्जत लूटने का मतलब यानी कि बलात्कार होता है। तो ये जो टेंडेंसी है ना, वो एक समुदाय की जो संस्कृति है, उसको उठा करके दूसरों पर थोपने की जो कोशिश है। तो ये बलात्कार और जो इस्लामिक इन्वेशन होता है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, और बलात्कार अच्छा से अच्छा, उल्टा एक इरादा ही एक होता था एक नीचा एक दिखाना। अच्छा अच्छा, एक 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 और, हुँ, बस यहां पर, जैसे बिहारियों का है मेले राज्य में छपथे दादा आइए होते हैं, हुँ। वैसे ही इन लोगों का भी है। ये जो भीख मांग रहे हैं मुगलिया वंशज, इनका भी होता है। हमारे बाप दादा ने 8 चवल छोतत लाद किया है। अरे नहीं, भिखारियों, अरे 800 वर्षों तक राज भी भिखारियों। नहीं किया है। एक बार हमने वो एक्सेल की शीट बना करके और उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा था काफ़ी दिनों तक, अरे कि भाई, तो एक्सेल की तो शीट में देखने पे तो पता चल जाता था कि भाई जिस जिस राजपूताना को अकबर जीतता है, पहले तो राजपूताना में देखिए कि कहा जाता है नहीं कि नहीं, राणा सुनिए सांगा सुनिए, जो है पहले वो पहले बाबर रुक से जाइए, हारे। पहले रुक जाइए कि भाई बिहारी जो कहते हैं छबछे ज्यादा आईएएस, तो भाई अब वो कई साल से तो राजस्थान और यूपी वाले बन रहे हैं। आगे बताइए जी। तो यहाँ यहाँ मुगल वालों में भी मामला ऐसा ही है। हुमायूँ आया, हाँ, उस कहा जाता है कि भाई राणा सांगा से जीत करके आया था। तो जिस राजपूताना से राणा सांगा होते थे, उसी राजपूताना को जीतने के लिए फिर से अकबर को चित्तौड़ पे हमला करना पड़ता है। फिर से उसी को जीतने के लिए जो है उसके बेटे मतलब
महाराणा प्रताप के बेटे पोते जो है फिर से उस चित्तौड़ को हथिया करके और फिर अपना राज्य वहां पे चलाना शुरू कर देते हैं। बाद में फिर आप देखेंगे कि और जो औरंगजेब वगैरह की पीढ़ी आती है तो फिर वो वहां पे हमला कर रही होती है। तो भाई कैसा तुम राज करते थे कि हर बाप जिस जगह को जीत चुका है उसी जगह को जीतने के लिए फिर बेटा पहुंचता है, फिर पोता पहुंचता है, फिर पर पोता भी वहीं पहुंचता है। तो हर एक को वहीं पे जाकर के जीतने की कोशिश करना की कुछ जरूरत पड़ती थी। ऐसा कैसा जीतते थे तुम? तो 800 साल कब जीत गए और कब राज कर लिया? कहीं एक आध छोटे-मोटे राज्य पे हिस्से पे राज करते थे, बेशक उसमें कोई ये शक करने की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली का जो इलाका होता है, उस इलाके में मुगलिया हुकूमत चलती थी। बाकी जगहों पर नहीं उन्होंने देखिए, क्या किया था, तो मैक्सिमम उनका ये इम्पैक्ट कहा जा सकता था कि जाते थे, वहाँ लूट-पाट करते थे और लूट-पाट करके भाग आते थे। अब भाग आने में कामयाब हो गए। अब जब तक वो लोग अपनी सेना-वेना बटोरेंगे, आस-पड़ोस के राज्यों से मदद मँगाएँगे, छोटे-छोटे राज्य होते थे, छोटे-छोटे राजा होते थे। तो उनके मुकाबले में इनके पास बड़ी फौज होती थी, ज़्यादा डाकू होते थे और भाई तो दिल्ली सिपाही बेचारे कम पड़ दिल्ली जाते थे। दिल्ली तो लूट की ही राजधानी थी ना। इनका जो जिंदा पीर है, एक खास कौम का जिंदा पीर है, वो भी तो 30 साल तक दक्कन में उलझा रहा और अंत में मर ही गया वहां। तो कौन सा ये उसी तरह ये समय रैना के पिताश्री पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसकी अलाहाबादिया की तो माँ क्या देखिए कर रही है। इसमें भी यहाँ पर भी मामला वही है। तो उस दौर में जो हिंदू कर रहे होते थे ना, वही आपको यहाँ पर भी करते हुए दिख जाएंगे। उस दौर में भी हिंदू यही कर रहे होते थे कि जब देख रहे हैं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी ये फिर बार बार हमला करने आ जाते हैं, तो एक बार में उनको खदेड़ करके और निपटाना था। और ये बिल्कुल सीधा तरीका था, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। हर बार वो जो है गंगा जामनी तहज़ीब पढ़ाते रहे, नहीं, नहीं, सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ उसमें अच्छे भी हैं। अबे कुछ अच्छे भी थे तो समय रैना और उसका बाप ये बता दे कि उन अच्छे रैनो लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? तुम्हें क्यों भागना पड़ा? राइट। क्यों आके दिल्ली में नौकरी कर रहे हो? क्यों आकर के तुम्हारा बेटा जो है वो मुंबई में अपनी स्टूडियो को खोल कर के बैठा हुआ है? मुंबई में स्टूडियो खोलने के बदले जाकर के वहीं कश्मीर में खोलता स्टूडियो। राइट। कश्मीर में नहीं, लोगों को रोज़गार भी मिलता उससे। वो तो कश्मीर देख भी नहीं पाया है भाई। वो उस नहीं देख पाया है उसने तो क्योंकि समय कश्मीर देखा ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसको समय भगा रैना दिया का बाप गया। भाग गया था, क्योंकि उसका जी। बाप भाग गया था वहां से। हाँ, बिल्कुल। तो भाई और बाप की ये जिम्मेदारी बनती थी ना कि वो अपने बेटे को बताए कि बेटा ये जो गंगा जामनी तहजीब तुम बहा रहे हो ना बाथरूम में जाकर के, ये बंद करो। नहीं नहीं, वो तो जाफरान की खुशबू और वो नमकीन चाय और पता नहीं क्या क्या कश्मीरियत फैला रहा है। मतलब ये हद है कश्मीरियत की। खैर, दर्शकों श्रोताओं, अगर इस बतकही को हम लोग चालू रखें तो ये पता नहीं कितने घंटे की होगी, लेकिन मुख्य बात ये थी भाइयों, बहनों और हमारे प्रिय श्रोताओं, दर्शकों, के थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। और तर्क की अगर बात हो तो तर्क तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। और तर्क में तो वामपंथियों की बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन वो कितनी थेथर बिरादरी है ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए जरा सोचिएगा, किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले जरा 2 सेकंड सोचिएगा। और मैं आज 5 दिन बाद भी उन लोगों के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूं। मेरे कई लोगों ने कहा मुझसे, आनंद भाई, कि यार वो लोग छोड़ दो यार, वो बच्चे हैं, ठीक है, हो गया, अब इतना क्या ऐसे। नहीं, क्योंकि वो नहीं ऐसे वो नहीं बच्चे चलता। हैं। ये बच्चे नहीं हैं। ये अपनी विचारधारा को और लोगों तक फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जो पिछले दशक में फिल्मों के जरिए हुआ था, फिल्मों के जरिए जो ये दिखाया जाता था कि मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ वो कहता है कि खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम, आज तक मैं तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ा। और बाद में जब उस पर गोली चलती है तो वो 786 वाला बिल्ला जो होता है वो उसकी जान बचा लेता है। तो ये जो अंतर दिखाया जाता था कि इधर वाले को एकदम बिल्कुल नीचा दिखाओ और उधर वाले को बिल्कुल महान दिखाओ, ये जो दिखाया जाता था सिस्टम, ये फ़िल्मों के ज़रिए जो थोड़ा-सा हल्का-सा घुट्टी पिलाई गई थी, ये अब धीरे-धीरे करके जो है वो ओटीटी और जो यूट्यूब वगैरह के प्लेटफ़ॉर्म में, जैसे ही इन लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब फ़िल्में नहीं चलती, फ़िल्मों में लोग पहचानने लगे हैं बड़ी आसानी से, तो ओटीटी और यूट्यूब वगैरह के ज़रिए ये परोसने लगे। तो ओटीटी पे जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसपे आप देख ही रहे हैं कि ओटीटी में अगर 50 सीरीज़ आते हैं, तो उस 50 सीरीज़ में से 49 मतलब 100 में से 99 आप घर में बैठ के नहीं देख सकते।
घर में अगर मान लीजिए नहीं, आपके उस परिवार पर के तो सदस्य उस पर बैठे तो हैं, अपनी देख उस पर सकते तो हैं। उस पर तो उसमें से आनंद जी देखिए, कौन सा समलैंगिक निकल जाएगा और कौन सा जो है वो लड़का ही अरे लड़के को किस करना शुरू कर देगा कब, अरे ये समलैंगिक आप निकल डिसाइड ही जाए, नहीं कर सकते। अरे समलैंगिक निकल जाए साला, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, उसकी मतलब छोड़िए, मैं मतलब अब ऑन इस पर स्क्रीन वो मैं कोई बात स्मूचिंग नहीं और करूंगा, वो लेकिन वो पूरा बिस्तर स्मूचिंग दिखाने करेगा लगेगा, भाई, तो वो वो पूरा बिस्तर स्मूचिंग दिखाने करना शुरू लगेगा, वो करेगा क्या क्या और करेगा। पूरे जी। बिस्तर पे वो क्या क्या कर रहे होते हैं वो दिखाना शुरू करेंगे, तो वो भाई और कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा। और ओटीटी पर और इस पर तो एक पूरा अलग चल रहा है, और उस पर हम लोग जल्द बात करेंगे दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि मिसेज जैसी एक फिल्म आई है जो द इंडियन किचन का रूपांतर है, टॉक्सिक फेमिनिज्म का उदाहरण है। और इस तरह की कोई भी आप द फैमिली मैन जैसी सीरीज देखें, चलते चलते अचानक कोई लेस्बियन हो जा रहा है, कोई समलैंगिक हो जा रहा है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ताऊ का, इन लोगों के जो ताऊ हैं, उनका फंड सूखा है अमेरिका से ही, तो देखते हैं वो पाइप का पानी जब तक आ रहा है तब तक कितना ये लोग गंध मचाते हैं। फिलहाल इस बतकही को विराम देना होगा, वरना ये बात एकदम द्रौपदी के चीर की तरह या फिर हनुमान जी के पूंछ की तरह फैलती चली जाएगी। तो फिलहाल दीजिए आज्ञा, हम लोग फिर हाजिर होंगे, लेकिन सोचिएगा जरूर इन मुद्दों पर, क्योंकि हम लोग आपको केवल क्लिक बेट्स देने नहीं आते हैं, और न ही हमारी कोई मर्जी है कि हम वायरल हो जाएं या कुछ भी हो जाएं। हमारी मर्जी ये है कि अगर आनंद जी के 1.5% के फॉर्मूले से हमें अगर 1000 लोग देखते हैं और उसका 1.5% कितना हुआ हो, 10 लोग, 30 लोग होंगे, 15 लोग, 30। 30 लोग, 1000 में 30 नहीं 15 होंगे, तो 2000 पंद्रह में लोग 30। तो 15 लोग भी अगर देख लें 1000 में, मतलब देख लें सही ढंग से और समझ लें, तो हमारी मेहनत सफल होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप व्यालोकवाणी को जिस तरह से प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, देते रहिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक के लिए जय सिया राम। जय श्री राम।